अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक अपर बाउंड्स के बारे में पढ़ा था और बाउंडेड अबव सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो वो चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं पहले एक दफ़ा थोड़ी थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि अब इस लेक्चर में हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम को पढ़ेंगे डिटेल में ज़रा, तो उसके लिए आप लोगों को अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो मज़ीद अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग पिछले 2 लेक्चर्स लाजमी देख कर आएँ ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जी रिवीजन इसकी। हमने सबसे पहले लोअर बाउंड्स पढ़े जी। लोअर बाउंड्स में क्या था हमारे पास, मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो मतलब दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये है लोअर बाउंड जी। लोअर बाउंड क्या है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, फिर उसका एक सब सेट होगा, फिर हमारे पास एक एलिमेंट अल्फ़ा जिसको हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड कह रहे हैं, वो हमारे पास किस में से बिलोंग करेगा, हमारे पास मतलब यानी कि ये ऑर्डर्ड सेट में से बिलोंग करेगा। और वो जो अल्फ़ा है वो उस बी के जिसका हम लोग ऑर्डर्ड सेट निकाल रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स बड़ी डिटेल में हम लोगों ने देखी थी, तो आप लोगों को लाजमी 2 लास्ट लेक्चर देख कर आएँ ताकि आप लोगों को सही क्लैरिटी हो सके। अच्छा, अब ये जो है अपर बाउंड की डेफिनेशन। अब अपर बाउंड इसमें क्या कहता है कि हमें इसी तरह ऑर्डर्ड सेट चाहिए, इस तरह बीटा को हम चलिए अपर बाउंड कह देते हैं कि बीटा से तमाम के तमाम एलिमेंट, मतलब जो ये स्टाइलिश बी के एलिमेंट्स थे, स्टाइलिश बी था, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे उस बीटा से छोटे होने चाहिए, तब वो बीटा जो है उस स्टाइलिश बी का क्या कहला रहा था, अपर बाउंड कहला रहा था। ठीक हो गया जी। तो इस ये हम लोगों ने जो है वो मतलब यानी कि लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, तो मैंने इसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर दिया है। और जिस तरह सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स में उस सेट के सारे लोअर बाउंड्स होंगे, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स में सेट के सारे अपर बाउंड्स होंगे। ठीक हो गया जी। और अब ये तो हमारे पास हो गया अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सुप्रीमम इन्फीमम करके पर उसकी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स डेफिनेशंस के मुताबिक देखने के बाद फिर हम लोगों ने जो सुप्रीमम और इन्फीमम जो है ना, मतलब यानी कि सॉरी अपर बाउंड और लोअर बाउंड लास्ट 2 लेक्चर्स में जिन एग्जांपल्स के निकाले थे, उन्हीं एग्जांपल्स के हम लोग जल्दी जल्दी सुप्रीमम और इन्फीमम निकालेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसकी डेफिनेशन, सुप्रीमम की 2 डेफिनेशन 2 तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, मतलब दोनों का एक ही है। बस यूँ कह लें कि एक को मेकअप करके थोड़ा सिंपलीफाइड, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या कर दिया, या थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग इस डेफिनेशन को बताना चाहें तो वो ये है हमारे पास, मतलब जिस डेफिनेशन 2 लिखी है। पहले हम डेफिनेशन 1 को पढ़ते हैं, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन को, फिर डेफिनेशन 2 को पढ़ के फिर हम लोग इन पे दोनों डेफिनेशन पर बेस दोनों तरीक़ों से एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो लेट एस बी एन ऑर्डर्ड सेट। देखें, अब जिस तरह हम लोग अपर बाउंड पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने लोअर बाउंड पढ़ा, अब हम सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ रहे हैं। इसमें ऑर्डर्ड सेट की बात हो रही है। तो ऑर्डर्ड सेट का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस पर भी एक मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड से पहले मैंने ऑर्डर्ड सेट पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वो भी लाजमी देख लीजिए ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की बहुत डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग कर सकें। अब हमारे पास ऐसे एक ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट लाजिम है, मतलब ऑर्डर्ड सेट के बगैर हम अपर बाउंड लोअर बाउंड को डिफाइन नहीं कर सकते, और उसके बगैर हाँ यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बगैर हम सुप्रीमम इन्फीमम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब जो इसमें मेन रोल अदा करेगा यानी कि तो वो हमारे पास अब ऑर्डर्ड सेट होगा। ऑर्डर्ड सेट तो होगा, उस ऑर्डर्ड सेट का ऑब्वियसली जो है हमारे पास सबसेट भी होगा। ठीक है, अब जो हम लोग सुप्रीमम या सॉरी अपर बाउंड या लोअर बाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट था। इसमें एक कंडीशन आ गई है कि नॉन एम्प्टी सबसेट होने के साथ साथ उसको बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। अभी हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी एक ए है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, एस का, जो उस ऑर्डर सेट था उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। और जो हमारे पास है मतलब ए वो बाउंडेड अबव भी होगा। अब बाउंडेड अबव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बाउंडेड अबव सेट्स होने का मतलब ये होगा कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। चलिए मैं एक दफ़ा बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट को भी थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जो हमारे पास बाउंडेड अबव सेट्स थे, वो हमारे पास ऐसे सेट्स थे जिसमें कम से कम यानी कि कम से कम हमें एक अपर बाउंड मिल जाए। यानी ऐसा सेट जिसका कम से कम एक अपर बाउंड मिल जाए, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक भी मिल सकता है। यानी कि एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन है कि एटलीस्ट एक अपर बाउंड मिल जाए, वो बाउंडेड अबव सेट है। इसी तरह इसके जो ऑपोजिट हम लोग देख लेंगे, कम से कम अगर एक लोअर बाउंड मिल जाए तो वो हमारे पास बाउंडेड बिलो सेट्स होते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास ए इज़ एन अपर बाउंडेड अबव सेट होगा, यानी कम से कम इसका एक जो है वो अपर बाउंड तो हमारे पास है।
ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक लाजिम है, ये हम लोगों ने डेफिनेशन से बना लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आया कि सपोज़ हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हम लोग सुप्रीमम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोगों ने कोई भी नंबर का नाम तो देना है, हमने अल्फ़ा क्या लिया। अब वो अल्फ़ा उसी ऑर्डर्ड सेट में से ही होगा, क्योंकि देखें ना बाउंडेड अबव की बात की गई है। अब बाउंडेड अबव की बात की गई तो बाउंडेड अबव में ऑब्वियसली अपर बाउंड की बात होगी। जब अपर बाउंड की बात होती है तो जो उसमें जो हम लोग जिसको अपर बाउंड बनाना होता है, यानी कि बाउंड सुप्रीमम होने से पहले तो हमें अपर बाउंड ढूंढना ना, मतलब यानी कि मैं इसका सिनेरियो अगर बताऊँ ना, सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि सुप्रीमम होने से पहले उस नंबर को, जिस नंबर को हम सुप्रीमम प्रूव कर रहे हैं, उसको सुप्रीमम होने से पहले अपर बाउंड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपर बाउंड होने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको ऑर्डर्ड सेट में से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा एस जो है एस में बिलोंग करे, एस एक ऑर्डर्ड सेट है, हमें एक ऑर्डर्ड सेट में तो चाहिए, तो अल्फ़ा एक अपर बाउंड हो गया। ऑब्वियसली अगर अपर बाउंड है तो वो एस में होगा, यही ऑर्डर्ड सेट में होगा। नाम इसमें आप कोई भी दे लें, अल्फ़ा बीटा गैमा या एस को, और सेट्स को अपनी मर्ज़ी से नाम दे लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं है उसका। सच दैट हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी कि अल्फ़ा को अपर बाउंड मतलब प्रूव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होगा इसके अंदर, जिसमें मतलब मैं भी जब ये चीज़ पढ़ रहा था तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ था कि हमारे पास इफ़ टी इज़ लेस देन अल्फ़ा, यानी कि टी भी हमारे पास बेसिकली होगा उसी एस में से ही, और वो इस अल्फ़ा से छोटा हम लोगों ने लिया, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर, यानी अब इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि हमें एक उस अल्फ़ा से, जिस अल्फ़ा को हम लोग अब सुप्रीमम बनाना चाह रहे हैं, उससे हमें एक छोटा नंबर मिल गया है जो अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। अगर उससे छोटा नंबर मिल जाए, यानी उससे कंजक्टिव छोटा, ये याद रखिएगा, कंजक्टिव छोटे की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अब कई जगह ऐसा भी होगा, जब हम लोग ओपन इंटरवल्स वाले एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर कंजक्टिव वाले नंबर की, छोटे या बड़े वाले नंबर की हमें नहीं पता होगा वो क्या होता है, क्योंकि इंटरवल्स में कंजक्टिव वाले नंबर्स का तो हमें पता ही नहीं होता। तो इस वजह से उसमें फिर हम लोग ज़रा टेक्निक लगाएंगे कि हम लोग हाफ से चल के यूँ आगे जाएंगे, या कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा दूर से लेके फिर आस्ता आस्ता हमको नज़दीक जाएंगे, कन्वर्ज करवाएंगे। तो वो तरीका हम अभी हम एग्जाम्पल में करते हैं। तो बस आप लोग यूँ समझ लें कि कोशिश ये करें कि ये जो टी ले रहे हैं आप लोग, ये अल्फ़ा के कंजक्टिव छोटा लें, ठीक है, सुप्रीमम के केस में, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर बहुत ज़्यादा छोटा लेंगे, ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ना कि हमें जो है वो उसको अपर बाउंड नहीं, मतलब यानी अपर बाउंड नहीं है ये बताना है। तो उसके लिए हमें, हमारे पास क्या है कि मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर बड़ा मिल जाएगा, टी से बड़ा होना चाहिए, यानी वो अल्फ़ा खुद भी हो सकता है, अल्फ़ा से छोटे नंबर भी हो सकते हैं, ये हम लोग एग्जांपल में मज़ीद देखते हैं। तो वो मतलब यानी जिस तरह हम लोग इसकी अगर पर्टिकुलर एग्जांपल इसी पॉइंट की अगर मैं आप लोगों को करके दिखा दूँ, मिसाल है हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है ए, ऑर्डर सेट, इसमें हम लोग आर ही ले रहे हैं या आप जेड कह लें, अपनी मर्ज़ी से जौन सा ले लें, ऑर्डर सेट की आप टेंशन छोड़ दें। यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये हम लोगों ने एक जो है वो मतलब यानी कि ऑर्डर सेट हम लोगों ने ले लिया, सॉरी एक नंबर सेट ले लिया है हम लोगों ने। अब इस सेट का हम लोगों ने सुप्रीमम फाइंड करना है। अब इस सेट के सुप्रीमम जो है वो अगर अपर बाउंड निकालने हैं, अगर अपर बाउंड वाले आप लोगों ने लेक्चर सुनकर आए हैं तो उसमें अपर बाउंड इसका 6 आएगा। वैसे तो ऑब्वियसली अगर हम रियल नंबर्स ले रहे हैं फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा, अगर हम इंटीजर्स ले रहे हैं फिर 6 से लेकर आगे ऑनवर्ड चलता चला जाएगा। मतलब अगर रियल नंबर्स के कंटेक्स्ट में लें तो इसका जो ऑर्डर यानी सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स वाला बनेगा वो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक बन जाएगा, 6 इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम लोग इसका इंटीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो हमारे पास 6 7 8 अप टू सो ऑन यूँ चलता चला जाएगा, यूँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलें, दोनों में से आप अपनी मर्ज़ी से, बस जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हमने एक टी लेना है, हम 6 को क्या कह रहे हैं, अब 6 को हम सुप्रीमम प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब 6 को जो सुप्रीमम प्रूव करना है तो इसका मतलब हमारे पास इससे एक छोटा नंबर हमें लेना पड़ेगा इस सेकंड पॉइंट के मुताबिक। अपर बाउंड तो ये प्रूव हो गया कि अपर बाउंड है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए, हमें एक टी जो है इस अल्फ़ा से छोटा लेना है, ठीक है जी। अभी हम इस टी मिसाल है हम लोग 4 ले लेते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए चलिए 4 ले लिया हम लोगों ने। 4 इज़ लेस देन 6, ऑब्वियस ही बात है 4 इज़ लेस देन 6, और 4 अपर बाउंड भी नहीं है क्योंकि 4 देखें ना ये, क्योंकि दैट इज़ में ये जो लिखी है चीज़ कि हमारे पास टी एस में से बिलोंग करेगा और टी लेस देन अल्फ़ा होगा। तो कम से कम हमें इस सेट ए में से, मतलब जो सेट ए है जिसको हम लोगों ने मतलब जिसका सुप्रीमम निकालना चाह रहे हैं, उस सेट के अंदर से कम एक एलिमेंट एक्स नॉट कम से कम एक एलिमेंट को बता रहा है, ठीक है। कम से कम एक एलिमेंट उसमें से मिल जाए कि टी से वो बड़ा हो जाए, टी से वो बड़ा हो जाए। और वो कैसे है देखें, कम से कम एक की बात कीजिए ना, इसमें t इज़ इक्वल टू 4 है और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या हो गया
कि आप लोग यूँ समझ लें कि हमारे पास 4 से, अब इस ए के अंदर 4 से बड़े 2 नंबर्स हैं, हमें कम से कम एक चाहिए था, ठीक है, हम 5 ले लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की हम लोग वैल्यू 5 ले लेते हैं, जो बिलोंग करता है ए से, सच दैट 5 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक हो गया। अब ये 5 इज़ ग्रेटर देन 4, इसका मतलब इसी सेट के अंदर, इस ए सेट के अंदर ही हमें 4 से बड़ा एक नंबर मिल गया। इसका मतलब 4 हमारे पास अपर बाउंड तो नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना, मतलब इसमें आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि टी जो है वो हमारे पास ए का मेंबर होना ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है, वो जब हम लोग इंटरवल वाली एग्जाम्पल करेंगे ना, ताकि उसमें फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैं इसमें भी बता देता हूँ कि आप लोग जो टी है ना, वो अगर आप टी उससे बाहर लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, अब इस सेट का 8 जो है, 8 वो भी एक अपर बाउंड बनेगा, ठीक है। अब हम 8 को चेक करते हैं इस सेट के केस के अंदर कि क्या 8 इसका सुप्रीमम हो सकता है। अब वो क्यों नहीं होगा, वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 8 लेते हैं, अब अल्फ़ा से अगर छोटे नंबर हम लोग लें, अल्फ़ा सा यानी कि सेकंड, पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि अल्फ़ा यानी 8 अपर बाउंड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमें 8 से छोटा नंबर चाहिए जो सुप्रीमम, मतलब यानी कि आप लोगों के पास यूँ कह लें कि अपर बाउंड ना हो। अब 8 से छोटा नंबर तो 7 भी है, 8 से छोटा नंबर 6 भी है, 8 से छोटा 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और इस तरह पीछे चलते चले जाएं आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टी को 7 लेते हैं, टी एस में ही है, मतलब 7 जो है वो आप लोगों के पास रियल नंबर में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है, ठीक हो गया। अब लेकिन अब टी जो है वो, अब 7 जो है अगर हम कंसिडर करते हैं तो ए के अंदर से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो जाए, ठीक हो गया। तो इस वजह से वहाँ पे फिर हम लोग को ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ये बता दें कि टी जो है वो आप लोगों के पास उसी एस का जो ए, जिसका आप लोग ए बना रहे हैं, मतलब जो सबसेट ले रहे हैं, उसका मेंबर होना ज़रूरी है। अब मिसाल है, हम लोग 7 को कंसिडर कर लेते हैं जी, हम 7 को सुप्रीमम बनाना चाह रहे हैं। अब 7 के केस में 6 ले सकते हैं हम लोग, छोटा उससे नंबर। अब 6 जो है, ऑब्वियसली 6 एक अपर बाउंड है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि 6 से जो यूनिक यूँ समझ लें कि अब 6 से बड़ा नंबर हमें ए के अंदर नहीं मिलने लगा, इस ए सेट के अंदर 6 से बड़ा नंबर हमें नहीं मिलेगा। इक्वल मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो अगर स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन है, इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 भी वो कंडीशन, सेकंड कंडीशन को फेल कर जाता है, मतलब 6 भी एक अपर बाउंड तो है, ठीक है। इस वजह से फिर सबसे छोटा नंबर 6 ही ऐसा बचता है जो 6 से, अगर हम छोटा नंबर लेते हैं 5, कंसेक्टिव 5 ले लें, हमने 4 लिया था, हम अगले एग्जाम्पल में 5 ले लेते हैं। अब 5 एक ऐसा नंबर है, एस का भी है और वो ए में भी है, और वो टी का रोल अदा करेगा, ठीक है। तो अब 5 से बड़ा नंबर 6 जो है वो उस ए में मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास 5 एक अपर बाउंड तो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 6 ही इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है, तो इसका मतलब इस ए सेट का सुप्रीमम 6 हो जाएगा। अब ये तो चले, मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर एग्जांपल करके बता दी। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि सुप्रीमम को हम लोग लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं या स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। वो इस वजह से बोलते हैं कि हम लोग जब सुप्रीमम अपर बाउंड निकाल रहे होते हैं ना, तो एक सेट के सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मिसाल है, इस सेट के अंदर सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स क्या बनेगा, इंटीजर। चले हम इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। अब इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में क्या बात होगी, ये 6 से ये वाला सेट बन जाएगा। अब इसके अंदर सबसे छोटा जो है आप लोगों के पास कह लें कि लोअर अपर बाउंड कौन सा है, वो 6 है, तो वो 6 सुप्रीमम है। तो इसका मतलब अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस लाइन के मुताबिक देखा जाए तो आप सुप्रीमम एक और नए तरीके से भी निकाल सकते हैं। कुछ सिनेरियो में ये बहुत आसान होगा और कुछ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो अब हम लोग यानी कि यूँ कह लें कि आप लोग सिंपली अगर एक फाइनाइट सेट लिखा हुआ है इस तरह का, आप लोग क्या करें, उसके सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड निकालें। उस सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। उस केस में इधर 6 बन रहा है, इंटरवल्स के केस में भी इधर 6 ही बन रहा है। अब इंटरवल्स के केस में इनफीमम, मतलब यानी यूँ कह लें कि वो सबसे छोटा किस तरह बन रहा है 6, तो वो ऑब्वियसली इससे छोटा नंबर इस सेट के अंदर तो नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर ओपन ब्रैकेट आ जाती किसी सिनेरियो के अंदर। और अगर आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप लोग अपर बाउंड लिख रहे हैं ना, और आपने उसे सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड बनाना है, और वो नंबर ज़रूरी है नहीं है कि वो ए में हो या ना हो, लेकिन जब सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड बनाएंगे तो वो उस सेट ऑल अपर बाउंड तो होगा ना। क्योंकि 6 बेशक अगर हम 6 अगर कहते हैं, मिसाल है 6 जो है वो ए में ना होता, 6 ए में ना होता, लेकिन 6 अपर बाउंड होता,
6 ए में ना होता लेकिन 6 अपर बाउंड होता, ये ज़्यादा जो है ना क्लियर चीज़ नज़र आती है इंटरवल्स की शक्ल में। जब हम इंटरवल्स के अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लेते हैं ना, तो तब आप लोगों की ज़्यादा, चूँकि ये सेट है इसमें तो हम जो निकाल देंगे वो सेट में नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस वजह से जब इंटरवल्स की हम लोग बात करेंगे ताकि उस चीज़ में समझ आएगी। अभी ये सिर्फ समझ लें कि अगर 6 जो है आप लोगों के पास इस सेट में मिसाल ना होता लेकिन होता वो अपर बाउंड ही, तो इस 6 पे ओपन ब्रैकेट नहीं इधर क्लोज ब्रैकेट आनी थी, इधर ओपन ब्रैकेट ही आ जाती, इधर क्लोज ब्रैकेट आ जानी थी, क्योंकि वो एक अपर बाउंड तो है और ये वाला जो सेट है ये अपर बाउंड्स का सेट है। तो अपर बाउंड्स के सेट में अपर बाउंड्स इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड नहीं होते। तो वो ये बात छोटी सी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं जी, सेकंड डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि लेट एस बी एन ऑर्डर सेट। इसमें भी ऑर्डर सेट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट भी चाहिए। नॉन एम्प्टी हो गया और ये सबसेट हो गया। तो अब अल्फ़ा हमारे पास वही एस में होगा और अल्फ़ा अपर बाउंड होगा। पहली बात ये है कि यानी कि सुप्रीमम के लिए अल्टीमेटली हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो अपर बाउंड होना ज़रूरी है। अपर बाउंड हो गया और अपर बाउंड होने के लिए बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आप लोग को पता होगा। तो अब यहाँ जो अपर बाउंड हो गया, अब अल्फ़ा अपर बाउंड है, यानी अब अल्फ़ा को सुप्रीमम प्रूव करने के लिए ये होगा कि अल्फ़ा में से कोई भी छोटे से छोटा नंबर, मतलब जितना छोटा नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं, यूँ ही समझ लें आप लोग कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -100, ये सबसे छोटा नंबर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम लोग कंसिडर कर, चलिए हम लोग इतना छोटा भी नहीं लेते, हम लोग जो एप्सिलॉन है ना वो 0.1 अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन को हम इससे छोटा कंसिडर नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा नंबर है, जस्ट एन एग्जांपल, वरना इससे छोटे नंबर तो इनफाइनाइट नंबर्स में है। तो अब जो अल्फ़ा है जो अपर बाउंड है, अगर उसमें से ये नंबर माइनस कर दें और इसका ये जो डिफरेंस वाली टर्म है ये अपर बाउंड ना रहे, मतलब उस ए का अपर बाउंड ना रहे, तो फिर जो अल्फ़ा होगा वो हमारे पास सुप्रीमम कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी के केस में, एक इंटरवल के केस में हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। मैं मिसाल, क्योंकि ये ज़रा, क्योंकि एप्सिलॉन एक सबसे छोटा नंबर है ना, तो इंटरवल्स में ज़्यादा जचेगी ये वाली डेफिनेशन, तो इस वजह से इस सिनेरियो में भी देख सकते थे, लेकिन अगर सबसे छोटा नंबर में मिसाल, चलिए सिनेरियो के अंदर पहले बताता हूँ मैं। अब ये ए सेट है आप लोगों के पास, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा आप नंबर 0.1 कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले रहे थे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 6 ले रहे थे। अब 6 में से 6 माइनस 0.1 अगर करते हैं तो वो आप लोग के पास 5.9 आता है। अब 5.9 इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, बेशक वो इस सेट में नहीं है, लेकिन आप लोग यूँ समझ लें कि वो इस वजह से अपर बाउंड नहीं है क्योंकि इस 5.9 से बड़ा नंबर 6 इस ए के अंदर मौजूद है जो इसको अपर बाउंड बनने से रोक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5.9 बेशक इसमें नहीं है, अभी वो चीज़ ज़हन से निकाल दें कि इसमें है या नहीं है। आप लोग बस ये चीज़ ज़हन में रखें कि इस 5.9 से बड़ा नंबर हमें 6 मिल गया है इस ए के अंदर, जो कि ये डिफरेंस वाली टर्म थी, यानी कि जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन वाली टर्म थी, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन वाली टर्म थी, ये जो जिसका आंसर ये आया था, इससे एक बड़ा नंबर हमें मिल गया है। इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं रहा, जब ये अपर बाउंड नहीं रहा तो इसके डिफरेंस में ये वाली चीज़ थी ना अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा जो है ये सुप्रीमम हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसको इंटरवल्स के में भी देख लेते हैं। मैं मिसाल है एक इंटरवल ए लेता हूँ और इसमें रियल नंबर्स में बात हो रही है, मतलब जिसमें ऑर्डर्ड सेट है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ, मैं मिसाल ले लेता हूँ, मैं 0 से 1 ले लेता हूँ जी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 को हम क्लेम करते हैं कि 1 इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इज़ सुप्रीमम, मैं SUPP लिख रहा हूँ सुप्रीमम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा के लिए चेक करते हैं सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक। अब हम लोग एप्सिलॉन इसमें कंसिडर कर लेते हैं 0.1 अपनी आसानी के लिए कि चले हमें डिफरेंस निकालने में थोड़ी सी ईजीनेस रहे। अब 1 में से यानी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0.1 जो कि 0.9 आएगा। अब 0.9 इस इंटरवल के अंदर तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन 0.9 इस इंटरवल का अपर बाउंड नहीं है, बिकॉज 0.9 से बड़े नंबर्स मौजूद हैं, 0.91, 0.92, 0 यानी कि 0.9 से इनफाइनाइट नंबर्स हैं बड़े जो इस इंटरवल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया, हम कंजक्टिव तो नहीं ले सकते थे क्योंकि कंजक्टिव तो हमें पता ही नहीं है कि क्या नंबर है 1 से के साथ कंजक्टिव छोटा नंबर, तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन नॉट को 0.1 ले लिया। आप 0.001 ले लें, आप जितना नंबर छोटा कंसिडर करते चले जाएंगे, बेशक डिफरेंस उतना छोटा ही हो लेकिन वो नंबर 1 से तो छोटा ही रहेगा ना, तो इसका मतलब 1 जो है आप लोगों के पास इसका सुप्रीमम हो जाएगा।
ठीक है जी। तो अब ये तो थी आप लोगों के पास दो डेफिनेशंस इसकी। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इंटरवल वाली एग्जांपल देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहेगी। हाँ जी। तो मैं जो जो एग्जांपल करूँगा ना, जब मैं इन्फीमम बताऊँगा ना, इन्फीमम के लिए मैं स्पेशल एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा। मैं इन्हीं चारों एग्जांपल, ये चार एग्जांपल्स अब अभी हम लोग करेंगे सुप्रीमम के लिए, इन चार एग्जांपल्स का ही मैं इन्फीमम निकाल के आप लोगों को दिखा दूंगा, इन्हीं चार एग्जांपल्स का, ताकि हम लोग टाइम भी बचे और हमें जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं जी, सेट ऑर्डर्ड सेट हम लोगों ने क्या ले लिया है, रियल नंबर्स का सेट, ठीक हो गया जी। और नॉन एम्प्टी जो सबसेट ले रहा था वो हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट। अच्छा, अब अगर आप लोग डेफिनेशन देखें सुप्रीमम की, चलिए हम लोग इस सेकंड डेफिनेशन को नहीं देखते, हम पहली डेफिनेशन को कंसिडर कर लेते हैं कि आप पहली डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, हम वो देखते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर सेट था जी, ऑर्डर सेट है। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए था, नॉन एम्प्टी सबसेट है। बट नॉन एम्प्टी सबसेट कैसा होना चाहिए था, बाउंडेड अबव। अब नेचुरल नंबर का सेट तो बाउंडेड अबव सेट है ही नहीं, क्योंकि इसका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पिछले एग्जांपल्स में जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि नेचुरल नंबर का तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बाउंडेड अबव कैसे हुआ, जब वो बाउंडेड अबव ही नहीं है तो उसका सुप्रीमम हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि इसका सुप्रीमम इन्फिनिटी कह लें या अनडिफाइंड कह लें। इन्फिनिटी मैंने इस सेंस में लिखा हुआ है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का हमें नहीं पता, वो एक सिंबल है, और सबसे बड़ा नंबर भी हम वैसे इन्फिनिटी ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मैथ के अंदर या इंटरवल्स के अंदर या रियल एनालिसिस के अंदर इन्फिनिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो यानी कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी बाय वन, इन्फिनिटी बाय कोई भी नंबर ले लें आप लोग, इन्फिनिटी बाय 1 लाख ले लें, इन्फिनिटी प्लस 1 लाख ले लें, वो एक ही इन्फिनिटी ही कंसिडर किया जाता है, सबसे बड़ा नंबर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये इन्फिनिटी के रिलेशन जो है, बेसिकली जब हम एक्सटेंडेड रियल सिस्टम पढ़ेंगे ना, इसी जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी का ही लास्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड रियल सिस्टम, उसके अंदर फिर इसकी सम प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कुछ इसको एक्सटेंड करके ये जो रियल नंबर सिस्टम है इसको एक्सटेंड करके हम लोगों ने इन्फिनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। वहाँ पे जाके हम लोग जब एक्सटेंडेड रियल सिस्टम का सुप्रीमम इन्फीमम निकालते हैं ना, उसके अंदर फिर इन्फिनिटी एज अ नंबर डील किया जाता है, एज अ सिंबल नहीं डील किया जाता, ठीक है जी। अब इस सिनेरियो के अंदर जो ये सिनेरियो है, अभी एक्सटेंडेड रियल सिस्टम की बात नहीं हो रही, अभी सादा रियल सिस्टम की बात हो रही है। उस सिनेरियो के अंदर इन्फिनिटी एज इनफाइनाइट या आप यूँ कह लें इनडेफिनिट थिंग इस्तेमाल होता है। यानी इनडेफिनिट का मतलब है कि जिसकी कोई जो है वो यूँ समझ लें कि प्रॉपर कोई चीज़ भी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। इनडेफिनेट का मतलब तो यही होगा ना कि उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अगर शेप के लिहाज से देखा जाए, मैथ के अंदर इन नंबर्स के अंदर इन्फिनिटी का मतलब यह है कि कोई एंड नहीं है, कहीं भी जा रहा है वो, मतलब जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, आगे जितना ले जा सकते थे हम लेके जाते जा रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं है, यानी कि ठोस कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास फिर नेचुरल नंबर्स का जब अपर बाउंड ही नहीं है, तो अपर बाउंड नहीं है तो ये बाउंडेड सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता। या तो आप यहाँ लिख लें कि सुप्रीमम ऑफ नेचुरल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख लें, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही लिया जाता है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड सेट को हम चेंज किया है, ऑर्डर्ड सेट इंटीजर्स का ले लिया है और एक सेट मैंने लिया है ई, और ई सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, और वो पॉजिटिव इवन नंबर्स है। इसका मतलब 2, 4, 6, 8 ये वाले सारे नंबर्स इस सेट के अंदर हैं। अब ऑब्वियसली ई जो है वो ऑर्डर इंटीजर का सबसेट भी होगा, नॉन एम्प्टी भी होगा, बट एक चीज़ नोट करें कि क्या ये बाउंडेड अबव होगा। इस वीडियो को ज़रा पॉज करके सोचिए कि क्या ये बाउंडेड अबव होगा। मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ सोचने के लिए। हाँ जी, चलें। तो उम्मीद है सोच लिया होगा, तो आप लोगों के अक्सर का जवाब यही होगा कि इसका तो बाउंडेड अबव, ये इसका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है इवन्स, मतलब यानी कि अगर बढ़ाते चले जाएं इसको तो इन्फिनिट तक वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये जो ई होगा ये भी बाउंडेड अबव नहीं होगा। जब बाउंडेड अबव नहीं है तो सुप्रीमम का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे हम लोग इसकी कुछ करते हैं अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स जी। अच्छा, अब जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, अब इसके अंदर हमारे पास, अब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है जी। मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा यूँ कह लें कि उल्टी ज़ुबान में लिख दिया है। बात जो है वो सिंपल सी होगी, लेकिन ज़रा मैंने इसकी डेफिनेशन को इस तरह बना दिया है ताकि आप लोगों को मतलब मुश्किल डेफिनेशन या चीज़ें बेसिकली पेपर्स में जो चीज़ें आती हैं ना, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीज़ें आती हैं वो होती वही हैं जो हम लोगों ने पढ़ी होती हैं, बस उनके मेकअप कर ऐसा कर दिया जाता है कि हमें वो पहचान ही नहीं जाती कि हमारी मतलब यानी कि ये चीज़ें हमें पता थी या नहीं पता थी। तो मैंने इसका बस थोड़े से मेकअप करने की कोशिश की है। तो हमने एक ऑर्डर्ड सेट वही इंटीजर ले लिया है और ए उसका एक सबसेट ले लिया। अब ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, ए अप टू 1 2 3 अप टू सोन के तक। अब के ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी है कि के 100 से छोटा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें नोट कर लें। पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी सेट का सुप्रीमम या इन्फीमम निकालने के लिए जब वो सेट जनरलाइजेशन में लिखा हुआ, अब ये जनरलाइजेशन में बेसिकली लिखा हुआ है, तो जब जनरल में एक सेट जनरल सिनेरियो में एक सेट लिखा हुआ तो हमें उस सेट के पहले एलिमेंट्स बनाने होते हैं कि इस सेट के एलिमेंट किस तरह के हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात, इसके ऑर्डर सेट को कंसिडर करें। देखें, ऑर्डर सेट एक इंटीजर है, इंटीजर का सबसेट है। इसका मतलब इस ए के अंदर जितने सबसेट्स होंगे वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे होंगे तो इंटीजर्स ही। पहली बात डन हो गई जी, होंगे इंटीजर्स ही। यानी कि आप यूँ कह लें पॉइंट्स वाली टर्म्स या फिर रैशनल या इरैशनल वाली टर्म्स वो नहीं आ सकती। ठीक हो गया। तो इसका मतलब होंगे तो इंटीजर्स ही, पहली बात डन होगी। अब 100 से छोटे इंटीजर्स बेसिकली के की यहाँ पे क्या कह रहा है कि के 100 से छोटा है। ठीक है। और के 100 से छोटा और ये चीज़ बता रही है कि अब टू सोन चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेट ये बता रहा है कि हमें इंटीजर्स चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर चाहिए 100 से छोटे। तो वो कौन से हैं, 1 से लेकर 99 तक। तो इस सेट को अगर हम लोग इस पूरे सेट को इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो वो a इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 99। तो ये लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो जाता तो वो हमारे पास क्या होता, 100 लिखा जाता। अब ये सेट है, इस सेट के लिए तो आप लोगों को निकालना कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस सेट, अब ये 6 तक था, काम सारा यही करना है, बस ये 99 तक है जी। तो अब हम लोग वो जो दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप लोगों के पास नोट्स भी साथ साथ बनते रहें। ठीक है जी, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो अब वो जो दो डेफिनेशंस थी, उन दोनों की दोनों डेफिनेशंस जो हैं उससे हम लोग इस एग्जाम्पल को करेंगे। फिर एक और एग्जांपल है, वो दोनों डेफिनेशन से करके हम लोग फिर सुप्रीमम वाला केस जो है वो वाइंड अप कर देंगे, फिर हम मिनिमम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी होने की वजह से फिर अपलोडिंग में इश्यूज आते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोग अल्फ़ा को क्लेम करते हैं कि अल्फ़ा 100 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर चलिए 100 नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के जहन में ये भी हो सकता था कि यहाँ पर 100 चूँकि सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 100 होगा, तो 100 जो है वो चूँकि सबसे बड़ा है तो वहाँ पे हम लोग उसको सुप्रीमम कह सकते हैं। तो मैंने इस वजह से चलें ये ले लिया कि अल्फ़ा को हम लोग क्लेम करते हैं कि अल्फ़ा हम लोग 100 के बराबर ले रहे हैं और 100 जो है वो एक सुप्रीमम है। अब उसके ऊपर कंडीशन कौन सी फेल होगी जी। पहली बात, 100 सुप्रीमम अपर बाउंड तो होगा, ऑब्वियस ही बात है। 100 इसके सारे एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, 100 अपर बाउंड तो होगा, पहली बात डन हो गई जी, 100 अपर बाउंड है। अब दूसरी बात देखें, क्या 100 ए में है, क्योंकि हमारे पास यूँ कह लें कि मतलब यानी कि सुप्रीमम होने के लिए, चलिए कोई ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं होती कि आप लोग सुप्रीमम के लिए ज़रूरी है कि वो उस सेट में हो या ना हो, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे ये चीज़ आप लोगों को बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लोग बस यूँ समझ लें कि ये कंडीशन किसने क्या फेल किया इस लाइन पे, मतलब इतना यूँ कह लें कि इतबार ना कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गलती है। अब इसमें इशू क्या है जिस वजह से ये फेल हुई है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें, इसके अंदर हमें एक टी चाहिए था जो उस अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए था, और टी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कोशिश करें कि उस सेट के अंदर से ही हो। ठीक है। अब मिसाल है, मैं 99 ही ले लेता हूँ उससे कंजक्टिव। चलिए 99 भी नहीं, आप लोग कहेंगे चूँकि 99 अपर बाउंड है तो वो चलिए फेल करेगा कंडीशन, हम 98 को ले लेते हैं जी। अब 98 अल्फ़ा से छोटा है। ठीक है, चलिए हम साथ साथ इधर लिखते भी रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैं इधर ए सेट को लिख लेता हूँ। ए सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 99, और यहाँ पे जो अल्फ़ा ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं 100। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने जो टी लिया है वो लिया है 98। अब टी ऑब्वियसली 98 जो है वो 100 से छोटा होगा। अब 98 अपर बाउंड तो नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं कह देना कि एक सेट के लिए ये नहीं कह देना कि आप लोग मतलब यूँ कह दें कि अब चूँकि 98 100 से छोटा है और 98 अपर बाउंड भी नहीं है तो 100 जो है वो सुप्रीमम हो जाएगा। ना ना ना, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने फिर 98 से बड़े नंबर की तरफ जाना है। अब 98 से बड़ा इंटीजर्स के सिनेरियो में 99 है। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों को जब एग्जाम्पल पहली वाली ये वाली एग्जाम्पल करवाई थी तो मैंने इस वजह से आप लोगों को कहा था कि आप कोशिश करें टी को उस अल्फ़ा के कंजक्टिव छोटा लें। ठीक है, मतलब उसके साथ वाला नंबर लें, ना कि बहुत ज़्यादा छोटा, जिससे वजह से आप लोग कंफ्यूज होकर ये ना कह दें कि आप लोग अगर वो उससे छोटा नंबर है, जिस तरह आप इधर केस होने वाला है कि हो सकता है उससे बड़ा नंबर अपर बाउंड बन जाता हो। ठीक है, यानी उन दोनों नंबर्स के दरमियान जो आप टी और अल्फ़ा ले रहे हैं उन दोनों के दरमियान कोई नंबर अपर बाउंड बन जाता हो तो आप लोगों का तो फिर इसका मतलब यानी कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि साथ वाला कंजक्टिव लें। अब इसके साथ वाला कंजक्टिव है 99। अब जो 99 है वो पहले चेक करते हैं कि अपर बाउंड होगा। अच्छा, अब टी के रोल अदा करेगा 99। ठीक है जी, टी हो गया 99 और ऑब्वियसली 99 लेस देन 100। अब 99 तो ऑब्वियसली जो आप लोगों के पास अपर बाउंड होगा क्योंकि 99 इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा या इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब 99 तो अपर बाउंड हो गया, जबकि हम लोगों ने इस डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि टी जो है उसको अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास हमें 100 से एक ऐसा छोटा नंबर मिल चुका है जो अपर बाउंड है। इस केस के अंदर 99 तो अपर बाउंड है, तो इसका मतलब 100 कभी भी किसी भी सूरत में सुप्रीमम नहीं हो सकता। अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम नहीं हो सकता। अब हम चूंकि 99 को उससे छोटा कंजक्टिव नंबर इसको सुप्रीमम कह चुके, उसको मतलब यानी कि अब यही जो बात ये कंडीशन फेल हुई थी इस सेकंड के अंदर। ठीक है जी, हमें एक कंजक्टिव छोटा नंबर यानी आप लोग इसमें जो है ना, इस सेकंड पॉइंट की जगह मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। आप लोग जो है वो ये चीज़ लिख लीजिएगा। आप लोग जो है वो ये चीज़ लिखिएगा जी। सेकंड पॉइंट इसका मैं इधर लिख रहा हूँ कि सिंस 99 बिलोंग्स टू ए एंड 99 इज़ लेस देन 100, आल्सो 99 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए, सो सुप्रीमम ऑफ ए कैन नेवर बी 100। ठीक है, अब ये सेकंड लाइन लिखने जिस वजह से 100 को हम लोगों ने फेल कह दिया कि हमारा क्लेम गलत हो गया। 100 कभी भी सुप्रीमम नहीं हो सकता। अब मैं इतनी डिटेल में इस वजह से बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये डेफिनेशन इस एग्जांपल के ज़रिए याद हो जाए कि डेफिनेशन असल में क्या है। ठीक है, वरना आप लोग जब एग्जांपल्स करेंगे आप लोग तो देख के सीधा सीधा बता देंगे कि आप लोग इसका सुप्रीमम क्या है, इसका इन्फीमम क्या है। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल को देखते, मतलब यानी कि सेकंड वाले के अल्फ़ा कंसीडर। अब हम लोगों ने अल्फ़ा 99 कंसीडर कर लिया जी। अल्फ़ा क्योंकि हम लोग 99 को अपर बाउंड कह रहे थे, अब 99 अपर बाउंड तो है इस सेट का। ठीक है, अब 99 से छोटा कंजक्टिव नंबर अगर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कंजक्टिव नंबर ही मैंने कहा था कोशिश करें कि टी को कंजक्टिव ही लें। ठीक है, अब वो किस वजह से लें इसकी रीज़न अभी मैंने आप लोगों को प्रूव कर दिया। अब 98 लेते हैं। अब 98 अगर लें तो 98 आपको पता है कि वो अपर बाउंड नहीं है। वो किस वजह से नहीं है, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि टी एस में बिलोंग करेगा, 98 बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब 98 ऑब्वियसली 100 से छोटा होगा, 99 से छोटा होगा, बट उस ए के अंदर से जो 99 है, मतलब ए 99 में है तो सही ना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब वो एग्जांपल शुरू में पहली एग्जांपल ये वाली मैं करवा रहा था, ये वाली तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि जो आप लोग ये एक्स नॉट ले रहे हैं ये इसी अल्फ़ा के ही बराबर हो जाए। बस हमें यानी उस ए का बड़ा एलिमेंट चाहिए ना टी से, यानी उस टी से बड़ा एलिमेंट चाहिए। वो अल्फ़ा, वो खुद अल्फ़ा खुद भी हो सकता है, वो अल्फ़ा से जो हम लोगों ने अल्फ़ा जिसको क्लेम किया हुआ है वो अल्फ़ा खुद भी हो सकता है, उसके अलावा भी नंबर हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग टी को ले क्या रहे हैं। टी को कंजक्टिव ले रहे हैं, उस अल्फ़ा के कंजक्टिव ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा छोटा ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा। अब कंजक्टिव लिया है तो इसका मतलब कि हमारे पास 99, बिकॉज इसकी रीज़न लिख लें, बिकॉज 99 बिलोंग्स टू एस एंड 99 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि इधर ग्रेटर देन की बात हुई थी, इस अल्फ़ा ने, ये अल्फ़ा ग्रेटर होगा टी से। अब टी जो है वो 98 हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास जो 99 है वो हमारे पास मिल गया है। 99 बिलोंग्स टू ए सच दैट
99 इज़ ग्रेटर देन 98। तो ये ज़रा थोड़ी ट्रिवियल सी बात बन जाती थी, इस वजह से मैंने इसमें वो रीज़न लिखी नहीं, बस मैंने डायरेक्टली कह दिया कि 98 जो है हमारे पास अपर बाउंड नहीं बनेगा। वो किस वजह से नहीं बनेगा? अगर हम इस डेफिनेशन की लॉजिक के तहत लेके आएँ तो वो ये लॉजिक बनती है कि हमारे पास 99, यानी कि अब 99 इस जगह पर आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वो अल्फ़ा ही है, इस जगह पे 99 को ए का मेंबर कंसिडर करना है आपने, ठीक है। तो मतलब उसको ज़हन में इस जगह पे 99 को मेंबर कंसिडर करना है। तो मेंबर एक हमें मिल गया है उस ए का जो कि 98 से बड़ा भी है और हमारे पास जो है वो मतलब बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हमारे पास 98 उस ए का अपर बाउंड नहीं होगा। तो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि जो हमारे पास 98 है वो आप लोगों के पास, चूँकि सॉरी मैं बार पर एक बात रिपीट कर दिया, मतलब यानी कि आप लोग यूँ समझ लें कि 98 जो है आप लोगों के पास, मतलब यानी कि वो अपर बाउंड नहीं है। तो जब वो अपर बाउंड नहीं है तो 99 चूँकि उससे बड़ा नंबर का अपर बाउंड था तो वो सुप्रीमम हो जाएगा। अब हम लोग इसको इसी एग्जांपल को उस सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि हमें कोई ना कोई एप्सिलॉन माइनस करना था, जिसमें से हमारे पास क्या हो गया कि वो जो डिफरेंस फिर आना था वो हमारे पास अपर बाउंड ना रहता। तो ये वही बात है सिक्स वाली एग्जांपल मैंने करवाई थी। तो इसी तरह हम 0.1 अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं एप्सिलॉन को 100 में से। अब पहले मैंने 100 की बात की कि 100 इस डेफिनेशन के तहत भी सुप्रीमम नहीं आता। अब 100 में से हम लोगों ने जो है वो 0.1 माइनस किया, वो 99.9 आ गया। अब 99.9 भी इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है। हाँ, वो बात अलग है कि 99.9 इंटीजर्स में नहीं है, इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में। तो इस वजह से फिर हम लोग, लेकिन उसके सारे एलिमेंट से बड़ा तो है, तो इसका मतलब कि ये डिफरेंस कभी भी सुप्रीमम तो नहीं हो सकता, मतलब अपर बाउंड तो नहीं ना होगा 98.99। सॉरी मतलब यानी कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास टी है ये अपर बाउंड तो होगा ना, यानी कि अगर ऑर्डर सेट हम लोग रियल नंबर कंसिडर कर लेते तो उसमें अपर बाउंड तो हो जाता ना। तो इस वजह से जो है हम लोग क्या कह देंगे कि आप लोगों के पास 100 से, चूँकि अगर एप्सिलॉन माइनस भी किया वो एक फिर भी अपर बाउंड ही रहा है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा ही रहा है। हाँ, बेशक जो है वो ऑर्डर सेट के मुताबिक अपर बाउंड नहीं बनता, लेकिन होगा सबसे बड़ा ही ना। तो इसका मतलब हमारे पास 100 इस केस में जो है वो सुप्रीमम नहीं होगा। इसी तरह आप 99 के लिए देखेंगे, 99 में से 0.1 माइनस किया वो 98.9 बन गया। ऑल दो 98.9 जो है आप लोगों के पास ए का मेंबर नहीं है, लेकिन उससे बड़ा नंबर ए के अंदर मौजूद है जो कि 99 खुद है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस था ये आप लोगों के पास अपर बाउंड नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है फिर 99 जो है आप लोगों के पास अपर बाउंड सुप्रीमम हो जाएगा। अब ये तो थी आप लोगों के पास, सॉरी अब लास्ट एग्जांपल रह गई है। मेरे ख्याल से मुझे इन्फीमम के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि हो जाए वाइंड अप। मतलब सुप्रीमम को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल जो स्पेसिफिक एग्जांपल अपर बाउंड वाली थी उन्हीं की हम लोग जल्दी जल्दी में सुप्रीमम निकालेंगे। तो इस वजह से मेरा दिल यही फिर है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो हम इन्फीमम की अलग वीडियो बना लेते हैं। अब ये वाला सेट है क्योंकि अभी इस एग्जांपल में कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी टाइम लग जाना है। तो इस वजह से मतलब मैं इन्फीमम के लिए अलग वीडियो ही बना दूँगा। तो अब हमारे पास एक ऑर्डर सेट हम लोगों ने इस केस में रियल नंबर्स कंसीडर किए हैं, ठीक है जी। और जो सेकंड डेफिनेशन है ना एप्सिलॉन वाली, उसका जो फील है ना वो इस एग्जांपल में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आएगा क्योंकि उसमें ज़रा डिस्क्रीट नंबर्स थे तो लास्ट वाले एग्जांपल में। तो इस वजह से आप लोगों को इतने ज़्यादा उसकी समझ नहीं आएगी। इस एग्जांपल में ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी क्योंकि उसमें एप्सिलॉन हम छोटा लेते हैं ना, तो वो जब छोटा लेंगे ना वो रियल नंबर्स में चला जाता है। तो रियल नंबर्स वाले केस में फिर ये रियल नंबर वाला जब ऑर्डर सेट लेंगे तब आप लोगों को उस एग्जाम्पल का मज़ा आएगा। चले हम लोग पहले डेफिनेशन 1 से देखते हैं। हम लोगों ने एक सेट लिया a इज इक्वल टू 5 7, ठीक हो गया जी। अब हम लोग जो है वो क्लेम करते हैं कि जो 7 है ना वो आप लोगों के पास एक सुप्रीमम होगा इसका a का, ठीक हो गया। अब कंडीशन, फिर दो कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी कि आप लोगों के पास 7 अपर बाउंड तो होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। 5 और 7 ये जो इंटरवल बनेगा इसका अपर बाउंड 7 होगा। और बेशक वो उस सेट में है या नहीं है अपर बाउंड को उससे कोई गर्ज नहीं होता, बस अपर बाउंड तो वो होगा 7। अब रही बात सेकंड वाली कंडीशन की। अब सेकंड कंडीशन दोबारा आप लोग देख लें क्योंकि सेकंड कंडीशन ही काफ़ी टेक्निकल कंडीशन है इधर। तो अगर आप लोग इसकी सेकंड कंडीशन को दिखा दूँ मैं,
चले मैं इधर दिखा देता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है कि टी इज़ लेस देन अल्फ़ा, हमें उस अल्फ़ा से एक छोटा नंबर उस रियल नंबर्स में से लेना होता है। अब 7 है, 7 से छोटा नंबर। अब अपनी आसानी के लिए चले हम एक दफ़ा 6.5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर ले लिया हम लोगों ने नंबर, अगर रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए बहुत दूर ले लिया, लेकिन हम लोग चले अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी तरह ये नंबर थोड़े बढ़ाते 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 हम 7 के नज़दीक जाते चले जाएंगे। तो हमें फिर यहाँ पे समझ आ जाएगी कि 7 से कोई छोटा नंबर अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, तो जिस वजह से हमारे पास 7 फिर अपर बाउंड हो जाएगा। तो जहाँ से फिर वो हमारे पास 7 सुप्रीमम कहलाएगा। अब हम लोगों ने टी जो है वो 6.5 ले लिया। अब टी को अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर टी से कोई बड़ा नंबर इस एक में मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब 6.5 7 से छोटा है। अब 6.5 से बड़ा नंबर 6.6 चले हम लोग ले, हमें कम से कम एक ही चाहिए ना, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, हमें कम से कम एक चाहिए। तो 6.6 इस ए के अंदर होगा और वो 6.5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा भी होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 6.5 से बड़ा नंबर हमें मिल गया है जो ए में था, तो इसका मतलब 6.5 अपर बाउंड नहीं होगा। चलिए हम 6.5 6.6 6.7 से बड़े से 6.7 से बड़ा हमें मिल जाएगा 6.8 6.8 से बड़ा मिल जाएगा 6.9। अब 6.9 को देखते हैं हम, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 6.9 के बाद 7 आ जाएगा, तो वह आर्गिज ऐसा नहीं होगा। अब 6.9 की तरफ जाते हैं। 6.9 से बड़ा नंबर ऑब्वियसली जो है वो 6.9 7 से छोटा होगा। अब 6.9 से बड़ा नंबर उस ए के अंदर हमें 6.91 कर लें, हमें चले हम कोशिश यही करते हैं ना कि हमें नज़दीक तरीन चाहिए, हम 6.91 कर लें, हमें कम से कम एक बड़ा ही चाहिए ना। तो 6.91 हम लोगों ने देख लिया। 6.91 6.9 से बड़ा है, तो इसका मतलब 6.9 भी आप लोगों के पास जो है वो अपर बाउंड नहीं होगा। तो इसी लिहाज से हम लोग 6.91 से बड़ा 9.2 हो जाएगा, 6.92 हो जाएगा, 6.92 से बड़ा 6.93 हो जाएगा। इसी तरह 6.9999 से बड़ा 6 आगे 49 कर दें आप लोग। इसका मतलब ये है कि हम लोग 7 के जितने भी नज़दीक तरीन चले जाएं, हमें कोई ना कोई उससे बड़ा नंबर मिल रहा है। इसका मतलब 7 से कोई छोटा नंबर अपर बाउंड तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जितना भी हम लोग 7 के नज़दीक चले जाएं उससे कोई ना कोई बड़ा नंबर हमें लाजमी मिल जाएगा, चाहे स्लाइटली सा भी बड़ा हो लेकिन बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से 7 ही एक ऐसा नंबर होगा जिससे जो हमारे पास इस सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, जिस वजह से हमारे पास 7 को हम लोग क्या कह देंगे, सुप्रीमम कह देंगे। ठीक हो जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हमने 6.5 लिया, 6.5 से बड़ा नंबर 6.6 मिला, 6.5 हमारे पास अपर बाउंड नहीं था। अच्छा 6.6 लिया, 6.6 से बड़ा 6.7 मिल गया उस ए के अंदर ही, ठीक है, उस ए से बाहर नहीं जाना, उस ए के अंदर ही हमें मिल गया। तो हमारे पास वो भी नहीं होगा। 6.9 तक चले गए, 6.91 6.92 आगे 109 कर दें तो 6 पॉइंट आगे 101 कर दें, मतलब यानी कि आप लोग यूँ कह लें कि नाइन्स की तादाद 101 कर दें, तो आप लोगों के पास जो है वो बड़ा हो जाएगा 6.9999 वो 100 की तादाद वाला। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो 7 ही एक ऐसा नंबर सबसे छोटा बचता है आप लोगों के पास जो मतलब यानी कि सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल करता है कि 7 से छोटा नंबर अगर हमें जो भी ले लें, 7 से छोटा नंबर जो भी ले लें वो कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। यानी 7 से बड़े नंबर्स अगर आप लोग 7 भी खुद भी लेते हैं ना, 7 तो एक अपर बाउंड है, तो इसका मतलब हमारे पास वो वाली डेफिनेशन 7 पूरी करा तो 7 इसका अपर बाउंड हो गया। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को सेकंड डेफिनेशन से देखते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन यानी कि इस एग्जांपल से हम लोगों ने ये समझा कि अगर हम लोग दूर भी ले रहे हैं ना, मतलब उससे कंसेक्टिव नहीं भी ले पा रहे किसी वजह से, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग पहले एक नंबर को बनाएंगे उससे छोटे, फिर उस जो छोटा नंबर था उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर ले लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर यूं यूं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिस तरह हम लोग इधर बढ़े। अब सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक इधर मैं मिसाल है एप्सिलॉन को 0.000000001, कितनी जीरो हैं, 3 और 3 6, ये मैं एप्सिलॉन को ले रहा हूँ। मैं अब अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर क्या आप लोगों के पास 7 है, तो इस अल्फ़ा में से एप्सिलॉन को माइनस किया, 7 माइनस 0.0000000 और 1। तो जब ये माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक सो ये आएगा 6.99, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 0 1 1 2 3 4 5 6 और आगे 1, तो ये आप लोगों के पास आएगा कितने 9 6 9 आ जाएंगे, सॉरी 7 9 आएंगे। तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, ये 2
दो और ये दो 7 9 आ गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 6.9999 तो 7 से छोटा है। अब 6.99 ये वाला नंबर जो बनेगा ये अपर बाउंड तो नहीं ना होगा इस ए का, क्योंकि इससे एक बड़ा नंबर 7 जो है हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एप्सिलॉन ये वाला जो डिफरेंस था ये अपर बाउंड नहीं रहा, तो यहाँ पर फिर जो अल्फ़ा होगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। इसी तरह आप अल्फ़ा इसको थोड़ा और ज़्यादा छोटा कर लें, इधर 9 की ज़्यादा और बढ़ जाएगी। अब इसको 0.2 ले लें, 0.001 ही सबसे छोटा कंसीडर किया जा सकता था। ये नहीं करना कि ज़ीरो सबसे छोटा था तो एप्सिलॉन को आप ज़ीरो ही ले लें, नॉन ज़ीरो नंबर लेना है और नॉन ज़ीरो सबसे छोटा नंबर लेना है, ठीक हो गया। तो इस केस में हम लोगों ने इसकी सेकंड डेफिनेशन को भी देख लिया। अब हम लोग जल्दी जल्दी जो सुप्रीमम जो मतलब यानी कि हम लोगों ने क्या किया था कि अपर बाउंड्स हम लोगों ने किए थे, उन लास्ट लेक्चर में उन अपर बाउंड्स को हम लोग उनके सुप्रीमम जो है वो निकालते हैं, ठीक है जी। अब पहला सेट ये था हमारे पास, एग्जांपल ये थी। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर था और सेट ऑफ इंटीजर्स आप लोगों को पता है अनबाउंडेड सेट होता है, या आप यूँ कह लें कि इसके अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इंटीजर्स वाला था। इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये वाला सेट था, ये सेट। अब इस सेट में सबसे बड़ा नंबर ज़ीरो, इसका अपर बाउंड हम लोगों ने निकाला था। अगर ज़ीरो एक अपर बाउंड है तो इसका मतलब ज़ीरो से बड़े नंबर्स हमारे पास जो हैं वो इस सेट से बाहर होंगे। और या आप लोग यूँ समझ लें कि अगर आप लोगों का सेट बाउंडेड अबव वाली साइड से फाइनाइट है, यानी बाउंड चले फाइनाइट तो होगा तभी हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया ना, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर वो अपर बाउंड उस सेट के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब यानी कि यूँ कह लें अब ज़ीरो अपर बाउंड था ना, ठीक है। अब ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 जो मैंने ये ए डैश लिखा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ए डैश जो है ये आप लोगों के पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स वाला सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो अपर बाउंड, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो अपर बाउंड, जिस अपर बाउंड को आपने सुप्रीमम कहना है ना, वो अपर बाउंड उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। यानी उस सेट के साथ अगर इंटरवल है, तो अगर मिसाल है मैं 5 और 7 ही लिखता हूँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन ब्रैकेट्स में 7 इनक्लोज नज़र तो आ रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर फिर 7 ये मतलब यूँ कह लें कि आप लोग देख के बता सकते हैं। अब 7 के अलावा जो बड़े नंबर्स हैं वो इस सेट के साथ इधर नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर 7 सुप्रीमम हो जाएगा। तो अब इस एग्जाम्पल का जो अपर बाउंड हम लोगों ने निकाला था वो हमारे पास 49 आया था, ठीक हो गया जी। क्योंकि 49 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आता है कि 8 से छोटा भी आता है और वो इंटीजर भी आता है, जो कि 7 आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप लोग के पास 7 होगा, तो अब 7 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और 8 से छोटा भी है, तो इसका मतलब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 7 था, सबसे बड़ा, यानी कि इधर 49 आया था। अब 49 से बड़ा नंबर इसके अंदर आएगा नहीं, तो इसका मतलब 49 ही इसका सुप्रीमम हो जाएगा। या एक और तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह मैं पिछले एग्जांपल देखें, इसके सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड का सेट ये था। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ज़ीरो है इसके अंदर। इसमें ये इस जब सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स में से आप लोग सुप्रीमम निकाल रहे होंगे ना, फिर उसमें ये नहीं देखना कि उससे छोटे नंबर्स भी हैं, वो नहीं देखना, फिर आप उस सेट पे ही मतवज्जे हो जाएंगे। तो अभी इस सेट के अंदर ज़ीरो सबसे छोटा एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ज़ीरो इसका सुप्रीमम हो जाएगा ए का, ठीक है जी। अब हम लोग इस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं जी, ठीक है जी। मैं नीचे वाले एग्जांपल्स नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। इनके अपर बाउंड्स मैंने उस एग्जांपल्स में निकाल के बता दिए थे, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं अब एक एग्जांपल को करूंगा, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इनके अपर बाउंड्स सुप्रीमम्स आप लोग खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को वो पिछली एग्जाम्पल समझ आ गए हैं तो इनके सुप्रीमम आप आराम से निकाल लेंगे। तो अब ये एग्जांपल नंबर 4 है। इसका हम लोगों ने अपर बाउंड जो था वो निकाला था 1, मतलब सब, यानी ये एफ डैश ये अपर बाउंड्स का सेट था, इसमें सबसे छोटा 1 है, तो 1 वहाँ पे हमारे पास जो है वो सुप्रीमम आ जाएगा। इस एफ सेट का सुप्रीमम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा ही होगा, क्योंकि आप लोग बेसिक कंसेप्ट इधर से ले चुके हैं। यही सिमिलर कंसेप्ट्स हैं, यही कंसेप्ट्स हैं, बस जो है वो आप लोगों के मतलब यानी कि यूँ कह लें कि अगर आप लोगों की डायरेक्शन राइट की तरफ है तो आप लोगों ने लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन कर लेनी है। जो है वो तरीफ़ें, या आप लोग यूँ कह लें कि जो आप लोग का वर्क कर रहे हैं वो उसी तरह करना है, बस डायरेक्शन को बदलना है। जब डायरेक्शन को बदलेंगे तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन भी उलट हो जाएगी। तो बस ये काम करना है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उस वक़्त के लिए अस्सलाम वालेकुम।